तो आइए आज मैं बताती हूँ कि इन दोनों ट्यूब में से किससे मुझे ऐसे रिज़ल्ट मिले हैं कि जैसे मेरी स्किन आप देख रहे हैं ग्लास स्किन लग रही है, कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, देख सकते हैं आप। तो इन दोनों ट्यूब में से किसने मुझे ये रिज़ल्ट दिया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू भी करने वाली हूँ कि ये कैसी है, और इसके बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर जो है थोड़ा सा इनको कंपैरिजन कर लिया जाए आपस में। रेटिनॉल सेलेमिक्स वर्सेस रेटिनॉइन स्किन ए। आप देख सकते हैं मेरी स्किन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं मदिया और मेरे चैनल का नाम है जगत मदिया। तो हाथ में आप देख रहे होंगे ट्यूब। मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कल ही एक रिसीव हुआ, उससे पहले मुझे 2-3 कमेंट्स रिसीव हुए थे कि आप ही इसका रिव्यू कर दीजिए। तो मैं पहले इसके बारे में मैं बता चुकी थी शॉर्ट में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हो सकता है वो शॉर्ट ना देखा हो। तो फाइनली अब मैंने ये पूरी ट्यूब यूज़ कर ली है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही। तो अब मैं इसका बता सकती हूँ कि ये कैसी है, क्या है इस पर, जबकि एक बॉक्स इसका मेरा भी सील पैक हैगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक मैंने ट्यूब पूरी यूज़ कर ली है। तो देखिए मैंने इसको यूज़ की, और अब मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इसको यूज़ करते टाइम जो है अपनी रेटिनॉइन को है वो स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैं वापस रेटिनॉइन पर आ गई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं 3 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या वजह है। वजह वही है सिंपल सी, मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूँगी, मैं इसकी एप्लीकेशन पे दिखा दूँगी कि मैं इसकी एप्लीकेशन किस तरह से कर रही हूँ। आप इसी वीडियो में ये बता दूँ मैं आपको कि देखिए ये जो है ना, ये है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो कि रेटिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेटिनॉइन से कम स्ट्रॉन्ग है, रेटिनॉइन से कम स्ट्रॉन्ग है। ये जो है ना, इस पर लिखा हुआ है कि रेटिनॉल शॉर्ट टाइटनिंग बूस्टर फर्म स्किन, और 0.1 रेटिनॉल है इसमें, पेंथेनॉल 1% है, मैट्रिक्सिल 3000 है। तो मैट्रिक्सिल जो है इसके अंदर वो आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स को ख़त्म करता है, ठीक है, स्किन को फर्म करता है, टाइटन अप करता है, स्मूथ करता है। उसके अलावा जो पेंथेनॉल है ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, बैरियर को जो है बहुत अच्छे से रिपेयर करता है और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और रेटिनॉल जो है वो आपको पता है एंटी एजिंग के लिए है, मतलब वही फाइन लाइंस, रिंकल्स, एजिंग साइंस हो गए, प्री मेच्योर एजिंग साइन हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें जो मिलके ना स्किन को टाइटन अप करती हैं, फर्म बनाती हैं, स्मूथ करती हैं। और ये जो है सेलेमिक्स ब्रांड की ये ट्यूब है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखा होगा आपने बहुत जगह। अब देखिए मैं जो हूँ उसको यूज़ करने लगी थी, इसको मैंने पूरी ट्यूब यूज़ की है। और अब आप सोच रहे हो कि वापस इसमें मैं क्यों आ गई हूँ, वो ये वजह है कि जैसे कि मैंने बताया इससे कम स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऑलरेडी इसकी आदत है, 7 साल हो चुके हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो इसने जो है मेरी स्किन पे इतने अच्छे से काम नहीं किया। एक तो मेरी स्किन को ऑलरेडी आदत है स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिनॉइड की, जो कि रेटिनॉइन है, और ये 0.05 है, ठीक है। इसकी मुझे आदत है 7 सालों से। तो ये बेचारा तो क्या ही कर सकता है मेरे स्किन पे। तो फिर ये होने लगा कि इसके ख़त्म होने तक जो है मेरी स्किन जो है ना, जो टाइटनेस थी ना, जो फर्मनेस थी, वो ख़त्म हो गई थी मेरी स्किन की। मुझे खुद को फील हो रहा था कि जो मेरी स्किन पे एकदम स्किन फर्म थी, सप्पल थी, एक स्मूथ थी, और स्किन जो है ना टाइट लगती थी। तो इसके यूज़ से ना वो जो है काफ़ी हद तक मुझे लग रहा था कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रेटिनॉल है जो कि रेटिनॉइन से कम स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी मैं कितना स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रही हूँ, और उसके आगे मैं एक कम कंसंट्रेशन और रेटिनॉल यूज़ करूँगी, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या होगा। इसकी मिसाल सिंपल सी ऐसी ले लें कि जब सर में दर्द होता है तो अक्सर लोग पैनाडोल खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पैनाडोल से फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिस्प्रिन लेते हैं। तो जो लोग डिस्प्रिन ले रहे होते हैं ना, तो वो डिस्प्रिन से ही उनके सर का दर्द जाता है, वो कितनी ही पैनाडोल क्यों ना खा लें। इसी तरह से एक इसका एग्जाम्पल पता नहीं सही बैठा है नहीं बैठा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ जो मेरी स्किन को फर्म कर रही है, स्मूथ कर रही है, टाइटन अप कर रही है, और उसकी जगह में एक लो कंसंट्रेशन वाली चीज़ यूज़ करूँगी। तो ये सच में एक मजाक ही था मेरे साथ, लेकिन मैंने गलती ये की थी कि बस मैं क्या हो गया था, मुझे ये हुआ था कि ना ख़त्म ना हो जाए। 3000 मैट्रिक्सिल देख के ना मैंने इसको मंगा लिया कि इसके अंदर ऑलरेडी मैट्रिक्सिल है। ये बात जहन में थी मेरे कि ये रेटिनॉइन से कम है, लेकिन मैट्रिक्सिल को देख के और पेंथेनॉल को देख के मैंने सोचा कि चलो हो सकता है वर्क अच्छा करे। लेकिन ये हुआ कि ज़ाहिर एक चीज़ को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चीज़ की आदत है, और फिर मैं उसे एक लो कंसंट्रेशन पर ले आऊँगी तो स्किन जो है ज़ाहिर है स्किन फिर कैसे बिहेव करेगी। एक चीज़ उसको मिल ही नहीं रही है जिसकी उसको आदत थी। तो स्किन मेरी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि थोड़ा सा लूज़ हो गई है मेरी स्किन, और एक
अजीब सी मुझे लग रही थी, मेरी स्किन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, अपनी स्किन बिल्कुल भी नहीं। टाइटनिंग भी इसकी ख़त्म हो गई थी, स्किन की फर्मनेस ख़त्म हो गई थी, जैसे स्किन मेरी टाइट लगती है अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसको 3 बार मैंने यूज़ किया और आप देख सकते हैं वापस अपनी कंडीशन में आ गई है मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसका ये है कि इसको ज़ाहिर है मुझे ख़त्म तो करना है, तो मैं इसको वैसा करूँगी कि हफ़्ते में 2 बार इसको यूज़ करूँगी और 1 बार मैं इसको यूज़ करूँगी ताकि ये ख़त्म हो जाए, मेरी वेस्ट ना हो, ठीक है। इस तरह मैं इसको फिनिश करूँगी। बाकी ये है कि भाई ये तो क्योंकि इसकी आदत हो चुकी थी, अगर मुझे इसकी आदत नहीं होती और मैं रेटिनॉल सीरम पर होती, कोई भी रेटिनॉल जो लो कंसंट्रेशंस वाले होते हैं या हाई कंसंट्रेशन का भी होता है रेटिनॉल, दी ऑर्डिनरी का या प्योरेटो का या संबायमी का, मैं वो यूज़ कर रही होती और उसके बाद अगर मैं इसको यूज़ करती तो डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट मुझे अमेजिंग मिलते, क्योंकि इसके अंदर पैंथेनॉल है, 3000 मेट्रिक्सल है और फिर रेटिनॉल है, मतलब कि रेटिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। तो मुझे इसके जो है ना देखने में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही ट्रेटिनॉइन ही यूज़ करती हूँ, शुरू से ही मैं जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिनॉइड यूज़ करती हूँ, तो ज़ाहिर है ये तो फिर मेरे क्या ही काम करेगा। तो इसलिए इसके बाद जो है मुझे एक ट्यूब के बाद ही मुझे इस पर आना पड़ा और ऐसा लग रहा था मेरी स्किन को औषध ज़रूरत है इसकी। और मैंने सिर्फ पिछले हफ्ते इसको यूज़ किया, क्योंकि हफ्ते में 3 बार मैं आ गई थी इसको। मैं इसको पूरे 7 साल मैंने जो यूज़ किया इसको ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार यूज़ किया है, लेकिन पूरे 7 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको थ्राइस अ वीक कर दिया था। लेकिन फिर बीच में मुझे शौक चढ़ा बीच में कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं, तो ये है कि ट्राई कर लिया, अब हसरत नहीं रहेगी कि भाई ट्राई नहीं किया, तो वो हसरत भी पूरी हो गई है और पता चल गया कि नहीं भी जो स्ट्रॉन्ग की आदत है वही रहनी चाहिए, मतलब वही सूट करेगी स्किन को, और हुआ भी ऐसा आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको लगाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि मैं इसको किस तरह से लगाती हूँ। ये है टोनर, दो लेयर्स करती हूँ मैं, सेंटर लगा टोनर है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करती हूँ, क्योंकि ट्रेटिनॉइन के बाद स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है। अभी थोड़ा ये ड्राई हो जाए। आप लोग ये देख सकते हैं मुझे 7 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद मैं जो हूँ सैंडविच मेथड ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ही बेस्ट रहता है। अभी थोड़ा ये ड्राई हो जाए। अब मैं यहाँ लगाऊंगी हाइलुरोनिक एसिड, मैं कभी हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ साथ, कभी मैं पेप्टाइड लगा लेती हूँ, कभी मैं नियासिनामाइड लगा लेती हूँ, मेरे मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ट्रेटिनॉइन से यूज़ टू हो चुकी हूँ। तो मैं इस तरह से जो है ना अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन जो लोग बिगनर हैं, जिन लोगों को भी स्टार्टिंग है इसको यूज़ करते हैं, वो प्लीज़ कुछ भी ट्राई ना करें, जिस तरह से वो कर रहे हैं बस वो ही करें, कुछ भी न्यू ट्राई ना करें, क्योंकि ट्रेटिनॉइन जो है ना काफ़ी पावरफुल होती है, तो वो स्किन को ना फिर प्रॉब्लम कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। ये देख सकते हैं मैंने हाइलुरोनिक एसिड भी लगा लिया और मैंने यहाँ पे टोलिडन का यूज़ किया है। अमेजिंग है, अमेजिंग, इतने अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है ना स्किन को कि मैं बता नहीं सकती आप। अब इन दोनों के बाद मैं यहाँ लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि ये वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो गई है। अब मैं इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट दूंगी, ताकि जो भी है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और ऊपर से स्किन जो है वो वेट ना रहे, ठीक है, ताकि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि मैं ट्रेटिनॉइन के साथ क्या क्या लगा लेती हूँ। कभी मैं क्विलबेरी का पेप्टाइड सीरम लगा लेती हूँ, ये नेट प्लस है, ठीक है, ये लगा लेती हूँ। कभी मैं कॉसारेक्स का मल्टी पेप्टाइड सीरम लगा लेती हूँ, दोनों मल्टी पेप्टाइड है, ठीक है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, नैग अमीनो एसिड्स भी है, ठीक, ये वाला लगा लेती हूँ कभी कभार मैं, कभी ये वाला लगा लेती हूँ, और कभी मैं नियासिनामाइड लगा लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह से चेंज करती रहती हूँ, कि मेरे मूड पर डिपेंड करता है मुझे क्या चीज़ लगानी है, ठीक है। वैसे जो मेरी और डेज़ की नाइट की रूटीन है इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उन दोनों में क्या यूज़ करती हूँ। बाकी ये है कि अभी पेप्टाइड सीरम जो है मैं कॉसारेक्स और ये वाला यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैंने न्यूट्रेक्स लैब्स का यूज़ किया है और मैंने दी ऑर्डिनरी का कॉपर पेप्टाइड भी यूज़ किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि दोनों ख़त्म हो जाए तो कॉपर पेप्टाइड पे दोबारा हो जाऊँ, या एक और जहन में आ रहा है मेरे ब्रांड
सोच रही हूँ उस पर आ जाऊँ। तो जो भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा, ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अब इसका वेट करिए ताकि थोड़ा सा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, फिर मैं लगाऊँगी ट्रेटिनॉइन। चले जी, अब मैं लगाती हूँ ट्रेटिनॉइन। ये देख सकते हैं स्किन ए, सिर्फ पी साइज़ अमाउंट इसका लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ट्रेटिनॉइन लगाने से पहले आप नाक के इर्द गिर्द, होंठों के इर्द गिर्द और आँखों के इर्द गिर्द पेट्रोलियम जेली ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि वो एरिया जो है ना काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर वहाँ लग जाती है तो वो ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए ज़रूर जो है आप इसकी एप्लीकेशन कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये लग गया। अब मुझे यहाँ पे देना है पूरे 10 मिनट का गैप। फ़ौरन ही जो है मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ, इसको 10 मिनट देना है, स्किन में ज़रा अच्छे से सेट हो जाएगी, उसके बाद आपने जो है मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं अभी आप इसके लिए, तो आप फ़ौरन से सैंडविच मेथड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप इससे यूज़ टू हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ अभी 10 मिनट का गैप देती हूँ, उसके बाद जो है मैं फिर इस पर अपनी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैं वो लगाती हूँ। मैं इसके बाद मॉइस्चराइज़र से पहले भी एक चीज़ लगाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ। अभी मैं 10 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। चलिए जी, यहाँ 10 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 345 डॉक्टर अल्थिया की। अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। आप इसकी जगह निविया क्रीम भी लगा सकते हैं। पहले मैं निविया क्रीम ही लगाती थी, वो बेस्ट रहती थी, लेकिन अब मैं डर्माइव का यूज़ करती हूँ। आपने नोटिस किया होगा पूरा लगाने के प्रोसेस में मैंने आई एरिया को छोड़ा है, बिल्कुल भी आई एरिया के अराउंड नहीं लगाया है, क्योंकि ट्रेटिनॉइन कभी भी अंडर आई सर्कल्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी कह लें इसको भाई, आँखों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, और इतनी पावरफुल होती है कि यहाँ आपने लगाई है ना, तो ये अंदर ही अंदर आँखों के डार्क सर्कल्स के लिए भी काम करती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा प्रोसेस हो गया है ट्रेटिनॉइन लगाने का। अच्छे से स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी मैंने कर लिया है, ये देखिए आप। और ये मेरा आज है फ्राइडे, ठीक है। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे थ्राइस अ वीक मैं लगाती हूँ ट्रेटिनॉइन, लेकिन अभी मुझे इसको भी फिनिश करना है। एक ट्यूब कर चुकी हूँ, दूसरी ट्यूब भी मुझे करनी है, तो अब ट्वाइस अ वीक मैं करूँगी ट्रेटिनॉइन, और फिर वीक में एक डे मैं इसको, एक नाइट मतलब इसका भी मैं यूज़ कर लूँगी, ताकि इसको मैं फिनिश कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं, ये थी मेरी ट्रेटिनॉइन नाइट, और इसका रिव्यू भी मैंने कर दिया कि ये जो है बिगनर्स के लिए बेस्ट है। जो लोग अगर रेटिनॉल नहीं है, डायरेक्ट इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रेटिनॉल स्टार्ट करें फिर इसके ऊपर आप आएँ, आप इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका वही होगा कि पी साइज़ अमाउंट लगाना है आपने, लेकिन इसके ऊपर सैंडविच मेथड ज़रूरी नहीं है। आपने फेस को अच्छे से वॉश किया, अच्छे से ड्राई किया, उसके बाद आपने इसको लगाया, पी साइज़ अमाउंट लेके पूरे फेस पर आप इसको अप्लाई करेंगे, और इसको आप आंखों के इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं। ये आंखों के इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। और जो रेटिनॉल सीरम होता है वो भी आप आंखों के इर्द गिर्द मतलब डार्क सर्कल्स पे लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेटिनॉइन जो है ये आप आंखों के इर्द गिर्द नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिगनर्स, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई मसला नहीं है, बल्कि आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं, या रेटिनॉल के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें भी इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो बाकी जो लोग ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी, जैसे कि मेरे लिए हो चुकी है। तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी ही रही है, बस इसको ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं इसको नाइट में एक टाइम यूज़ करूँगी। तो समझ आ गया होगा आपको कि क्या चीज़ है, बिगनर्स के लिए ये बेस्ट है, या जो लोग रेटिनॉइड स्टार्ट करना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, एजिंग के लिए, उनको प्रीमेच्योर एजिंग आ चुकी है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।